हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज डिस्क्राइब फोटोसिंथेटिक यूनिट्स। तो हमें क्या बताना है इसमें कि फोटोसिंथेटिक यूनिट क्या होता है और ये कहाँ प्रेजेंट होता है और इसका फंक्शन क्या है। तो बात करते हैं पहले अपने कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट है इसमें हमारा फोटोसिंथेटिक यूनिट, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फोटो सिंथेटिक यूनिट। एक यूनिट, a photosynthetic unit as its name indicated कि फोटो मीन्स लाइट, सिंथेटिक मीन्स सिंथेसिस। तो ऐसी प्रोसेस जहाँ पे हमें लाइट की हेल्प से हम लोग कुछ सिंथेसाइज कर रहे हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स के अंदर होती है और उसमें प्लांट्स क्या करते हैं, लाइट की प्रेजेंस में फूड अपना बनाते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, green plants green plants प्रोड्यूस देयर फूड। ग्रीन प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं और वो फूड क्या है, ग्लूकोज है। अब बात आ रही है लाइट की। तो वो क्या कर रहे हैं, लाइट की प्रेजेंस में। अब ये जो लाइट है ये कैसे प्लांट्स तक पहुंच रही है, ये पहुंच रही है हमारे जो पिगमेंट्स के थ्रू। अब ये पिगमेंट्स कहाँ प्रेजेंट हैं, पिगमेंट प्रेजेंट है हमारे फोटोसिस्टम्स के अंदर। जो ग्रीन प्लांट्स के अंदर लाइट रिएक्शन हो रही है, क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस होती है तो उसमें दो रिएक्शंस होती हैं। एक आपकी लाइट रिएक्शन आती है, लाइट रिएक्शन होती है, और एक आपकी डार्क रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन होती है। तो जब लाइट रिएक्शन की हम बात करते हैं, जो मेनली प्रेजेंट होती है इन द जो टेक्स प्लेस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट उसके लिए मस्ट है। अब इस लाइट के लिए ही हमारे पास, इस लाइट रिएक्शन के अंदर ही ये फोटोसिंथेटिक यूनिट्स आते हैं। इन फोटोसिंथेटिक यूनिट्स ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करती हूँ इन फोटोसिंथेटिक यूनिट्स की, तो ये प्रेजेंट होते हैं थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। और थाइलाकॉइड कहाँ प्रेजेंट होता है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, और जो वो कहाँ पे है, क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन के बिटवीन ये फोटोसिंथेटिक यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके और इसके कंपोनेंट्स हमारे पास क्या हैं, ये फोटोसिंथेटिक यूनिट में फोटोसिस्टम 1 भी आता है एंड फोटोसिस्टम 2 आता है। फोटो सिस्टम 1 और 2 में क्या मतलब है इसका, कि फोटो सिस्टम 1 और 2 सिर्फ इसकी डिस्कवरी के बेसिस पे किए गए हैं। तो फोटो सिस्टम 1 पे जो लाइट एनर्जी जो एब्जॉर्ब होती है, वो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है आपकी P6, ये आपकी 700 पे, 700 वेवलेंथ पे। ये फोटो सिस्टम जो है अपनी सन की एनर्जी जो है वो ट्रैप करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है। ये उसकी वेवलेंथ है, 700 वेवलेंथ पे ये करता है। एंड फोटो सिस्टम की अगर मैं बात करती हूँ तो इसको हम लिखते हैं P680, मतलब इसकी जो वेवलेंथ है वो 6, वो लाइट जो ट्रैप करता है, उस किस वेवलेंथ की लाइट को ट्रैप करता है, 680 की वेवलेंथ में ट्रैप करता है। तो इसको हम फोटो सिस्टम 1 कहते हैं, फोटो सिस्टम 2 भी कहते हैं। फोटो सिस्टम 2 है, दो दो टाइप के सिस्टम है, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। अब हम बात करते हैं इन्हीं फोटो सिस्टम की। तो फोटो सिस्टम का अगर मैं आपको डायग्राम बना दूं, इसके दो कंपोनेंट्स हैं। अगर मैं इनके कंपोनेंट्स की बात करती हूँ, तो ये आपका जो फोटो सिस्टम्स है, ये जो फोटो सिंथेटिक यूनिट्स हैं, इनके क्या है, दो कंपोनेंट्स हैं। ईच फोटो सिस्टम फोटो सिस्टम, इसमें दो कंपोनेंट हैं, दे हैव टू कंपोनेंट्स। टू कंपोनेंट्स में पहला कौन सा आ गया, पहला आ गया इसका एंटीना कॉम्प्लेक्स, पहला आ गया इसमें एंटीना कॉम्प्लेक्स, यानी कि एंटीने उसमें आ गए, एंटीना कॉम्प्लेक्स। अब इस एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट क्या होता है, एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये आपके लाइट ट्रैप कौन करता है, पिगमेंट्स ही तो करते हैं। और ये पिगमेंट्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं, एंटीना कॉम्प्लेक्स में। तो आपका ये क्या है, इसमें इसमें इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हंड्रेड ऑफ
पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं एंड ये क्या करते हैं, ये कैप्चर करते हैं, मॉलिक्यूल्स हैं जो कि आपके क्या करते हैं, प्रोटीन बाउंडेड होते हैं। ये क्या है, प्रोटीन बाउंडेड है और इनका फंक्शन क्या है, ये कैप्चर करते हैं सनलाइट को। मॉलिक्यूल्स दैट कैप्चर सनलाइट या कैप्चर सनलाइट या ट्रैप सनलाइट, बोथ आर द सेम थिंग। तो ये कैप्चर कर लिया इन्होंने, ट्रैप कर लिया सनलाइट को। हम सम टाइम क्या कहते हैं, फोटोन्स भी कहते हैं। ये फोटोन्स को ट्रैप करते हैं और ये क्या करते हैं, एंड ट्रांसफर द एनर्जी, जो एनर्जी उन्होंने सन एनर्जी जो ट्रैप की उसको क्या करते हैं, ट्रांसफर द एनर्जी कहाँ पे, टू अपने सेकेंड कंपोनेंट पे, अब इसका सेकेंड कंपोनेंट क्या है, सेकेंड कंपोनेंट है इसका रिएक्शन सेंटर। सेकेंड कंपोनेंट क्या है इसका, रिएक्शन सेंटर है, रिएक्शन सेंटर है, जहां पे एक्चुअल में ये आपकी सारी सनलाइट, जितनी पिगमेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं, सारे पिगमेंट्स ने जितनी सनलाइट को ट्रैप किया है, वो उसने क्या किया, जो मेजर चीफ पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस के अंदर, उसने क्या किया, उसको उसको दे दिया। विच कंटेन, अब ये जो रिएक्शन सेंटर है वो उसके पास क्या है, विच कंटेन क्लोरोफिल ए, विच कंटेन क्लोरोफिल ए, जो कि आपका क्या है, चीफ पिगमेंट है, चीफ पिगमेंट है फॉर फोटोसिंथेसिस, पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस का, फोटोसिंथेसिस का। तो ये क्या करता है, ये सारी एनर्जी को, ये आपका इसमें प्रेजेंट होता है ये, और इसके अंदर भी क्या है, कहाँ पे, मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं इसमें, ये तो दो इसके कंपोनेंट्स आ गए, पहला आ गया एंटीने और दूसरा आ गया रिएक्शन सेंटर। अब अगर डायग्राम्स के थ्रू हम करते हैं एंटीने में, तो डायग्राम क्या है, अगर मैं फोटो सिस्टम की डायग्राम बनाती हूँ, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये यहाँ पे ये एक आ गया जो आपका एंटीने वाला पार्ट है, जिसको हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये आपका सेकेंड बीच का पार्ट आ गया जो आपका रिएक्शन सेंटर है, और ये दोनों, यहाँ दोनों ही साइड पे क्या लगे हुए हैं, यहाँ पे आपके नंबर ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट है, नंबर ऑफ पिगमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे भी आपके नंबर ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, जो एंटीने पार्ट है, जो लाइट को रिसीव करते हैं। और यहाँ पे आपका क्या है, इसको कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इसको कहते हैं। ये सनलाइट को, यहाँ पे अगर आपकी सनलाइट आती है तो ये सनलाइट को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। यहाँ से आपका सनलाइट आ गया, यहाँ पे सनलाइट आ गया, तो ये सन की एनर्जी जैसे इस पे आती है, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ पे ये वर्क करते हैं। ये भी आपका क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। ये दोनों एक्चुअली इसके असेसरी साइड्स हैं, इसको हेल्प करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ को, क्योंकि हर पिगमेंट एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे ही लाइट को ट्रेवल कर पाता है। और यहाँ पे रिएक्शन सेंटर की अगर मैं बात करती हूँ, तो इस रिएक्शन सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, और इस पार्ट को हम कहते हैं रिएक्शन सेंटर, जो कि मेन पार्ट है इसका, रिएक्शन सेंटर है ये। तो यहाँ पे आपका ये सारी एनर्जी, अब मैं फॉर एग्जांपल इसकी बात करूँ, ये आपके पास क्या है, ये क्लोरोफिल बी है। अगर इसकी बात करती हूँ तो ये आपके पास क्या है, इसमें ये आपके कैरोटीनॉइड है। यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो ये आपका ज़ैंथोफिल है, सेम है। यहाँ पे भी आपका क्या है, क्लोरोफिल बी आ गया। यहाँ पे भी आपका, यहाँ पे रिएक्शन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्लोरोफिल ए नहीं प्रेजेंट होता, क्लोरोफिल आपका ए प्रेजेंट होगा सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन सेंटर में। तो ये दो मॉलिक्यूल्स होते हैं क्लोरोफिल ए के, जैसे ही सारी एनर्जी ये सनलाइट को ट्रैप करते जाएंगे, ये सारे पिगमेंट्स, ये भी आपका पिगमेंट है, ये भी आपका पिगमेंट है। यहाँ पे ये सारे अपनी सनलाइट से एनर्जी ट्रैप करेंगे, यहाँ से एनर्जी ट्रैप किया, एक्साइटेड हुए, और ये इसने अपनी एनर्जी इसको दे दी, इसने अपनी एनर्जी यहाँ ट्रांसफर कर दी, इसने अपनी एनर्जी यहाँ ट्रांसफर कर दी। सेम ये एनर्जी अपनी क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करते जाएंगे, ट्रांसफर करते जाएंगे, और अल्टीमेटली ये एनर्जी अपनी किसको देंगे, ये एनर्जी देंगे अपने
क्लोरोफिल को। सारी एनर्जी इकट्ठी करके क्लोरोफिल को देंगे एंड देन क्लोरोफिल अपना क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आ जाएगा और यहाँ पे इनका आगे का रिएक्शन जो प्रोसेस जो शुरू हो जाएगा, जिनका मेन काम है, क्योंकि रिएक्शन लाइट रिएक्शन का मेन काम क्या है, प्रोडक्शन करना है हमारे एटीपी की और एनएडीपीएच की। तो ये आगे हेल्प करते हैं इन दोनों की प्रोडक्शन करने के लिए। तो ये हमारे हैं फोटो सिस्टम्स और इसको इकट्ठा हम बोलते हैं, जहां लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है और रिएक्शन सेंटर है, उनको इकट्ठा हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक यूनिट्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।